बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़रूरी इबादत के बारे में, जिसे आप और हम रोज़ करते हैं और रमज़ान में तो लोग ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तस्बीह क्या होती है, तस्बीह पढ़ने से क्या होता है, तस्बीह में क्या पढ़ा जाता है और रमज़ान में तस्बीह का क्या खास महत्व है। दोस्तों, कई लोग तस्बीह पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें सही मतलब और तरीका नहीं पता होता। आज इस वीडियो के बाद इंशाअल्लाह आपकी पूरी जानकारी साफ हो जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके ईमान को मजबूत करने वाला है। तस्बीह का मतलब क्या होता है? दोस्तों, सबसे पहले समझिए, तस्बीह एक अरबी शब्द है। तस्बीह का मतलब होता है अल्लाह की पाकी बयान करना, अल्लाह को हर कमी से पाक मानना, अल्लाह की तारीफ करना, अल्लाह को याद करना। जब हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, तो इसका मतलब होता है अल्लाह हर कमी से पाक है, अल्लाह सबसे महान और साफ है। तो दोस्तों, तस्बीह असल में अल्लाह को याद करने का सबसे आसान और सबसे प्यारा तरीका है। तस्बीह क्या होती है? अब बहुत लोग पूछते हैं तस्बीह क्या है। दोस्तों, तस्बीह दो चीज़ों को कहा जाता है, इबादत और माला। तस्बीह इबादत यानी अल्लाह का जिक्र करना, तस्बीह माला जिससे हम गिनती करते हैं। जिस तरह हिंदू भाई माला को मंत्र गिनते हैं, वैसे ही मुसलमान तस्बीह से अल्लाह का जिक्र गिनते हैं। लेकिन याद रखिए, असल चीज़ माला नहीं है, असल चीज़ अल्लाह का जिक्र है। मुसलमान तस्बीह क्यों पढ़ते हैं? अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, मुसलमान तस्बीह क्यों पढ़ते हैं? दोस्तों, इसका जवाब बहुत प्यारा है। अल्लाह का हुक्म है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो। यानी अल्लाह को याद करना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि इबादत है। तस्बीह से दिल को सुकून मिलता है। दोस्तों, आज के ज़माने में लोग परेशान हैं, कोई पैसे की चिंता में, कोई बीमारी में, कोई रिश्तों की टेंशन में, लेकिन अल्लाह फरमाता है अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। यानी अगर दिल से बेचैन है तो तस्बीह दिल को राहत देती है, गुनाह माफ़ होते हैं। तस्बीह करने से इंसान के छोटे छोटे गुनाह माफ़ होते हैं। आप सोचिए, अगर इंसान दिन भर में 100 बार सुबहान अल्लाह पढ़ ले तो कितनी बड़ी नेकी होगी। नेकी का खजाना बढ़ता है। तस्बीह ऐसी इबादत है जिसमें मेहनत कम है लेकिन सवाब बहुत ज़्यादा है। आप बैठे बैठे, चलते चलते, लेटे लेटे भी तस्बीह कर सकते हैं। रमज़ान में लोग तस्बीह ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं? अब सवाल ये है, रमज़ान में तस्बीह का इतना ज़्यादा रिवाज क्यों है? दोस्तों, रमज़ान सिर्फ रोज़े का महीना नहीं है, रमज़ान है इबादत का महीना, रहमत का महीना, मगफिरत का महीना, जहन्नम से आज़ादी का महीना। रमज़ान में एक नेकी का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए लोग रमज़ान में कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और तस्बीह भी बहुत करते हैं, क्योंकि रमज़ान में अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा होती है। और जो इंसान रमज़ान में अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। तस्बीह कैसे गिनी जाती है? अब दोस्तों, आते हैं सबसे प्रैक्टिकली बात पर। तस्बीह कैसे गिनी जाती है? आमतौर पर जो तस्बीह होती है उसमें 33 दाने होते हैं या 99 दाने होते हैं, और कुछ तस्बीह में 100 दाने भी होते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है 33 वाली तस्बीह, क्योंकि नमाज के बाद जो तस्बीह पढ़ी जाती है वो है 33-33 की होती है। नमाज के बाद वाली तस्बीह सुन्नत तरीका, हर नमाज के बाद हम पढ़ते हैं 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। यह तस्बीह बहुत मशहूर है और बहुत फजीलत वाली है। तस्बीह में क्या पढ़ा जाता है? अब सबसे बड़ा सवाल, तस्बीह में आखिर क्या पढ़ा जाता है? दोस्तों, तस्बीह में बहुत सारी दुआएं और जिक्र पढ़े जाते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली तस्बीह बताता हूँ। सुबहान अल्लाह मतलब अल्लाह हर कमी से पाक है, यह अल्लाह की पाकी बयान करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, यह शुक्र अदा करना है। अल्लाहु अकबर मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है, यह अल्लाह की महानता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यह ईमान का सबसे बड़ा कलमा है। अस्तगफिरुल्लाह मतलब मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, यह गुनाहों की माफ़ी का जिक्र है। दरूद शरीफ जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, यह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और रहमत भेजना है। दरूद पढ़ने से दुआ कबूल होती है। तस्बीह पढ़ने से क्या होता है? अब दोस्तों, तस्बीह पढ़ने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको कुछ सबसे बड़े फ़ायदे बताता हूँ।
दिल को सुकून मिलता है। जो इंसान रोज तस्बीह करता है उसका दिल हल्का हो जाता है। अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। तस्बीह इंसान के गुनाहों को मिटाती है। रिज्क में बरकत होती है। अल्लाह का जिक्र करने वाले इंसान के घर में बरकत आती है। मुश्किल आसान होती है। जब इंसान अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह रास्ते खोल देता है, अल्लाह की मदद मिलती है। तस्बीह इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। रमजान में कौन सी तस्बीह सबसे अच्छी है? दोस्तों, रमजान में अगर आप चाहते हैं कि आपकी तस्बीह सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो तो ये जिक्र जरूर करें, अस्तगफिरुल्लाह 100 बार, क्योंकि रमजान मगफिरत का महीना है। ला इलाहा इल्लल्लाह 100 बार, यह जन्नत की चाबी है। दरूद शरीफ 100 बार, इससे दुआ कबूल होती है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी 100 बार, यह बहुत बड़ी तस्बीह है। तस्बीह कब पढ़नी चाहिए? दोस्तों, तस्बीह पढ़ने का कोई एक टाइम नहीं है, लेकिन कुछ खास मौके हैं। नमाज के बाद, शहरी के बाद, इफ्तार से पहले, तरावी के बाद, रात में सोने से पहले, तहज्जुद के टाइम, सफ़र में, खाली समय में। रमजान में खास कर इफ्तार से पहले दुआ और तस्बीह बहुत असरदार होती है। क्या तस्बीह हाथ से भी गिन सकते हैं? बहुत लोग पूछते हैं, क्या तस्बीह माला जरूरी है? दोस्तों नहीं, आप अपने हाथ की उंगलियों से भी गिन सकते हैं। यह भी सुन्नत तरीका है। तस्बीह माला सिर्फ आसान बनाने के लिए है। असल चीज़ है अल्लाह का जिक्र। तो दोस्तों, आज हमने सीखा तस्बीह का मतलब क्या है, तस्बीह क्यों पढ़ते हैं, रमजान में तस्बीह का क्या महत्व है, तस्बीह कैसे गिनी जाती है और तस्बीह में क्या पढ़ा जाता है। दोस्तों, रमजान का महीना अल्लाह की रहमत का महीना है। इस महीने में जितना ज़्यादा हो सके कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए, दुआ कीजिए और तस्बीह ज़रूर पढ़िए, क्योंकि तस्बीह वो इबादत है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। और याद रखिए, जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसे कभी नहीं भूलता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हम सबको रमजान की बरकतें हासिल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।